श्रावण मास में जो मांस मटन बनाने वाले लोग, गौ माता का चारा चोरी करने वाले लोग, जिनके मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, ऐसे लोग जिनके गठबंधन में सनातन समाप्त करने की बातें करने वाले लोग हैं, हिंदू टेरर, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर न जाने वाले लोग, राम मंदिर को गुलामी की निशानी बताने वाले लोग, आजकल अगर ये लोग हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, इस प्रकार के सर्टिफिकेट ये बांटने लगेंगे तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी। परंतु सवाल ये भी बनता है कि आज जिन्होंने गौ माता के चारा को भी नहीं बख्शा, उसमें भी चोरी कर ली, गोबर और गोथान में भी चोरी कर ली, मुझे लगता है कि ऐसे भ्रष्टाचारी ये सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली क्यों देते हैं। ये अभी 100 से अधिक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके समाज पर, उनकी गरीब पृष्ठभूमि पर, उनके माता पिता को लेकर, उन्हें व्यक्तिगत तौर से कि मोदी की कब्र खुदेगी, इस प्रकार की टिप्पणियां उनकी जाति को लेकर भी की गई है। क्योंकि आज वो लोग मोदी जी का विरोध करते करते कभी हिंदू धर्म का विरोध, कभी देश की संस्कृति का विरोध, देश के सनातन धर्म का विरोध, इस प्रकार से मोदी से नफरत करते करते आज वो हिंदू धर्म से भी नफरत करने लगे। ये इसका एक और परिचायक है और ये कोई नई बात नहीं है। एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना है तो जो परिवारवादी है वो सारे लोग मिलकर, जो भ्रष्टाचारी है वो सारे लोग मिलकर एक चाय वाले के बेटे को गालियां देते हैं और ये 90 से ज्यादा बार उन्होंने दिया है। सर, एक सवाल यह है कि आरजेडी हुई थी, उसमें खड़गे साहब भी पहुंचे। उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने बोला कि एजेंसीज के थ्रू जो है डराया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी की गारंटी की बात कही। 2 करोड़ जॉब को लेकर उन्होंने निशाना साधा। इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस की ही गारंटी चाइनीज प्रोडक्ट की गारंटी की तरह बन चुकी है। कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। हिमाचल में वो अपने विधायकों की गारंटी नहीं ले पाते। अभिषेक सिंघवी तो कांग्रेस की गारंटी का भुक्तभोगी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लड़के साथ में आए, उनकी भी जो वारंटी गारंटी थी उसको भी जनता ने देख लिया। गारंटी तो इस प्रकार की है कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकले तो गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक उनकी गारंटी को नकारते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन उनमें पारित किया गया है। अब देखिए, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है तब से गरीबी हटाओ की गारंटी दे रहे थे, पे केवल नारा देते रह गए और आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का नारा नहीं, नीति अपनाने का काम अगर किसने किया है तो मोदी जी ने किया है। जिस बात को उन्होंने कहा है 370 हटाने की गारंटी, वो गारंटी पूरी हुई। राम मंदिर बनाने की गारंटी, वो गारंटी पूरी हुई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने की गारंटी, वो गारंटी पूरी हुई। 3 तलाक से मुक्ति देने की गारंटी, वो गारंटी पूरी हुई। गरीबी से हटाने की गारंटी पूरी हुई। 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था लाने की गारंटी पूरी हुई। तो मुझे लगता है एक तरफ मोदी की गारंटी और राहुल जी और कांग्रेस की नौटंकी, जनता इसको भलीभांति समझती है। इसलिए चुनाव में भी इसी प्रकार से वो आकलन करके किसकी गारंटी और किसकी नौटंकी है उस पर जवाब देती है। खड़गे जी को कम से कम जनता के विवेक पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा लालू प्रसाद, उन्होंने बोला कि बिहार डिसाइड करता है भविष्य। देखिए, लालू जी तो केवल अपने पुत्र के भविष्य के लिए चिंतित है और इनके पूरे गठबंधन का अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था आज परिवारवादियों का विलाप चल रहा था बिहार में। एक है अखिलेश यादव, मुलायम जी को उन्हीं के भविष्य की चिंता थी। एक है तेजस्वी यादव, लालू जी को उनके भविष्य की चिंता है। एक है राहुल गांधी, सोनिया जी को उनके भविष्य की चिंता है। एक है खड़गे जी, उनको प्रियंका के भविष्य की चिंता है। तो सारे परिवारवादी एक मंच पर आकर अपने अपने पुत्रों को, अपने अपने बेटी बेटियों को कैसे उनके भविष्य को सुरक्षित करे उसकी चिंता प्रकट कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। दूसरी ओर देश के बेटा बेटी के भविष्य को, देश को अपना परिवारजन मानने वाले और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पिछले 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य कर रहे हैं, इसीलिए आज देश की जनता भी अब की बार एनडीए 400 पार ये कह रही है और इसको सिद्ध भी करने जा रही है। सर, एक सवाल वेस्ट बंगाल पर है। बजाज, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मेंबर हैं, वो कई सारी महिलाओं से मिली हैं। देखिए, संदेश खाली से जो संदेश बाहर निकल कर आया है वो ये है कि अगर
प्रताड़ित करने वाले का नाम शाहजहां होगा तो टीएमसी उसे सेकुलर संरक्षण देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 56 दिन तक बादशाह शाहजहां, बादशाह ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये गिरफ्तार नहीं होता। जब सेंट्रल एजेंसी, कोर्ट, भाजपा के नेताओं का और मीडिया का प्रेशर आता है, तब जाकर उसे गिरफ्तार दिखाया जाता है। गिरफ्तार होते हुए भी वो विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित करने में, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को प्रताड़ित करने में। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी असेंबली में खड़े होकर, अभिषेक बनर्जी विधानसभा के बाहर खड़े होकर उसका बचाव करते हैं, तो सवाल तो ये बनता है कि एक शाहजहां निकालोगे, हर गली मोहल्ले से टीएमसी के शाहजहां निकलेंगे। ये कितने शाहजहां को सेकुलर संरक्षण देकर टीएमसी खड़ी है, इसका संदेश आज बाहर निकल कर आया है। इसीलिए तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, वहां की महिलाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा था। परंतु आज सवाल ये भी बनता है कि जो महिलाओं के विषयों पर, जो संविधान बचाओ के विषयों पर अमूमन भ्रमण करने निकलते हैं प्रियंका वाड्रा, सबसे प्रमुखता से हाथरस जाने वाली प्रियंका वाड्रा संदेश खाली तक क्यों नहीं पहुंच पाई, ये सवाल मन में उत्पन्न होता है। इसके अलावा सर, रैली पर एक और सवाल, राहुल गांधी भी पहुंचे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आदरणीय राहुल गांधी जी बताएं कि जो संदेश खाली में दुकान चल रही है वो मोहब्बत वाली दुकान है शाहजहां के प्रति, या नफरत वाली दुकान है हिंदू महिलाओं के प्रति। राहुल गांधी बताए, जब उदयनिधि स्टालिन सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं तो वोट बैंक के प्रति मोहब्बत की दुकान है, या वो हिंदुओं के प्रति घृणात्मक नफरत की दुकान है। जब उन्हीं के साथी रामचरितमानस को, हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, जब कहते हैं कि राम मंदिर गुलामी की निशानी है, जब राम मंदिर को जिस प्रकार से अपमानित करने के लिए उसे बीजेपी आरएसएस इवेंट, उसके प्राण प्रतिष्ठा को बताया जाता है, ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। और मुझे ये भी बता दे कि जो 1984 के नरसंहार में करने के बाद राजीव गांधी जी का बयान आया, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ये परिवार ने मोहब्बत की दुकान सजाई थी या नफरत के वो व्यापारी बने थे? इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि कभी भारत को दक्षिण बनाम उत्तर में बांट देना, डीके सुरेश का बयान आया, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद से लेकर पाकिस्तान की पैरवी करने वाला बयान बीके हरिप्रसाद का आया, कभी आतंकवादियों को सेक्युलर संरक्षण देने वाला बयान आया, कभी जाति में बांटने का, धर्म में बांटने का प्रयास करने वाले जो बयान आए। तो ये नफरत के सौदागर है या ये मोहब्बत के दुकानदार है, ये उनको बताना चाहिए। अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 80 हराओ और अब बिहार दे रहा है 40 हराओ, तो 120 सीट जो है भाजपा हारेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस तरह के बयान भी उन्होंने दिए। मुंगेरी लाल और अखिलेश यादव जी दोनों को हसीन सपने देखने का पूरा अधिकार आज भी प्राप्त है, परंतु परिवार को संविधान नहीं मान लेना चाहिए। जो खुले तौर पर परिवार बचाओ आंदोलन चल रहा है इंडी गठबंधन का, कि मैं अपने मुलायम जी वाले परिवार को बचाओ, मैं सोनिया जी वाले परिवार को बचाओ, तेजस्वी जी वाले, लालू जी वाले परिवार को बचाओ, स्टालिन वाले परिवार को बचाओ, इसको संविधान बचाओ से कंफ्यूज ना करे। और कभी तो बताते हैं कि बंगाल में संविधान दीदी खत्म कर रही है, फिर दिल्ली में दीदी के साथ संविधान बचाओ बोलते हैं, खेरा गिरफ्तार होता तो बोलते पंजाब में संविधान भगवंत मान खत्म कर रहे हैं, फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ संविधान बचाव करते हैं, केरल में विजयन को गाली देते हैं कि ये संविधान खत्म कर रहा है, और दिल्ली में आकर लेफ्ट के साथ बोलते हैं कि ये संविधान बचाएंगे। तो इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी और इतना ज्यादा कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन, मुझे लगता है कि ये बताता है कि संविधान बचाओ कुछ नहीं है, ये केवल अपने अपने परिवारों को बचाव है। जहां तक सवाल है 120 सीट जीतने का, इतना कॉन्फिडेंस है तो अखिलेश जी, जरा सा अमेठी का टिकट आपने कांग्रेस को दे दिया है, उनको जो अपने खैरात बांटी है, उनको केवल इतना पूछ लीजिए कि वहां से राहुल जी को लड़वाने का कोई प्लान वैन है। वैसे भी आप 120 जीत रहे हैं, तो राहुल जी को तो तुरंत प्रभाव से वहां से घोषित कर देना चाहिए स्मृति जी के सामने। हमने स्मृति जी को घोषित किया, आप राहुल जी को घोषित करवाइए। ठीक है।